Good morning to all of you. Today we will discuss about the chapter work, energy and power, जो आपका 9th क्लास का है. तो फर्स्ट, जैसा कि आपको नेम से ही दिख रहा है, व्हाट इज वर्क. वर्क क्या होता है? वर्क की डेफिनेशन करेंगे हम. सिंपल लैंग्वेज में वर्क क्या कहोगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो एंड इट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो एंड इट डिस्प्लेस्ड, क्या होगी? फ्रॉम इट्स पोजीशन, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन. कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करो यहाँ रखा है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क इज डन. तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट को सिंपल आप F से रिप्रेजेंट करते हो, F इंटू एस. अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वर्क. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क. 3 टाइप का होता है आपका वर्क. फर्स्ट आता है आपका पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव एंड थर्ड इज जीरो. तो पॉजिटिव वर्क डन कब कहोगे? इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट and there is some displacement in the direction of applied force, then you can say that work is positive. सिंपल सा है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर गई. ये चौक रखा है मेरे हैंड पे, मैंने इधर फोर्स लगाया, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन वी कैन से दैट पॉजिटिव वर्क. नेगेटिव, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव, कि आप फोर्स तो लगा रहे हो फॉरवर्ड में एंड ऑब्जेक्ट मूव कर रही है आपकी बैकवर्ड में. सिंपल एग्जांपल लो, इसका कोई कार है आपकी, मूविंग कंडीशन में है, आगे की तरफ जा रही है, आप फोर्स लगा रहे हो उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में बट वो फिर भी कहाँ जा रही है? सेम डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में, देन यू कैन से दैट वर्क इज नेगेटिव. कि फोर्स लगाओ फॉरवर्ड और मोशन कहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में, देन वर्क इज नेगेटिव. सिंपल है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों रिवर्स डायरेक्शन में हो. एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट कब कहोगे? कि आप फोर्स लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, देन वी कैन से दैट वर्क इज जीरो. ये वॉल है या बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, देन वी कैन से दैट वर्क इज जीरो. इन दोनों में से कुछ भी एक क्वांटिटी, आइदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो जाए, देन नेट वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? जीरो पर. क्लियर? तो पॉजिटिव क्या था? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो सेम में ही क्या आ रही है आपकी? डिस्प्लेसमेंट. नेगेटिव क्या होगा? फोर्स लगा रहे हो जिसमें अपोजिट में क्या जा रही है आपकी? डिस्प्लेसमेंट. एंड जीरो वर्क डन, you are applying the force but there is no displacement, then we can say that work is zero. No displacement because प्रोडक्ट है. देखो कोई भी क्वांटिटी जीरो होगी, किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो वर्क क्या आ जाता है आपका? जीरो. अब आता है इसकी यूनिट. वर्क की यूनिट क्या होती है आपकी? जूल. कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं हम. एंड जूल कब होगी? जब फोर्स किस में मेजर करते हो आप? न्यूटन में. सिंपल ऐसा यूनिट कंसिडर करके चलनी है. एंड डिस्प्लेसमेंट किस में होगी? मीटर में. देन वी कैन से दैट वर्क डन इज इन जूल. यहाँ से आप 1 जूल की डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हो. 1 जूल. देखो वर्क की वैल्यू 1 कब होगी? जब फोर्स क्या होगा? 1 एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 1, देन वी कैन से दैट वर्क डन इज 1 जूल. तो यहाँ से आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो. वर्क इज सेड टू बी, work done is said to be 1 joule when we are applying the force of 1 Newton and body displaced through a distance of 1 meter. कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस कहाँ हो गई? 1 मीटर. ये सपोज करो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोर्स लगा रहे हो, फोर्स जो लगाया 1 न्यूटन का लगाया. अब जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गई.
सपोज करो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहाँ आ गई, बी पॉइंट पे, और ये डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है आपकी, 1 मीटर की है, तो वर्क क्या कहेंगे हम, 1 जूल। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये क्या है इसकी एसआई यूनिट। कुछ बिगर यूनिट भी हैं जो हम लेके चल सकते हैं, किलो जूल। किलो जूल और जूल में कैसे रिलेशन निकालोगे, 10 रेज टू पावर 3 जूल, एंड यू ऑल्सो फाइंड 1 मेगा जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 6 जूल। ये क्या है, बिगर यूनिट है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए, वर्क डन को मेजर करना है तो ये बिगर यूनिट ऑफ वर्क है। क्लियर। सो अब नेक्स्ट हम करेंगे व्हाट इज एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या होता है आपका, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। कि किसी भी काम को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड क्या कहेंगे, एनर्जी। सपोज करो आपको 2 दिन से खाना नहीं दिया तो हमारी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम फूड प्रॉपर लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हम क्या है वर्क डन ईजिली कर सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी एंड यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क बोथ आर सेम। वर्क की यूनिट आप कर चुके हो, क्या थी, जूल, तो एनर्जी की यूनिट भी क्या है, जूल। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ एनर्जी। 2 टाइप की करेंगे हम, वैसे तो डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी की, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी हम इसमें स्टडी करेंगे जो क्या होती है आपकी 2 टाइप की। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में के ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी को पीई से। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जस्ट हम इसका फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। अब आपको पता है, देखो 1/2 क्वांटिटी, आप कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट रहेगी, मास रिमेन्स आल्सो कांस्टेंट, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू इट्स मोशन, या कह सकते हो वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, की वेलोसिटी की वजह से जो भी चेंज है दैट एनर्जी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है आपका mgh, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग क्या है, देखो मास कांस्टेंट रहेगा, 5 किलोग्राम है तो 5 ही रहेगा, कहीं भी जाते हो आप अर्थ के ऊपर, एंड जी की वैल्यू भी क्या रहती है आपकी कांस्टेंट, वो क्या होगी 9.8, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब एच पोजीशन चेंज होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा, तो पोजीशन की वजह से जो भी चेंज आए उस एनर्जी को आप क्या कहते हो, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन के साथ होगी तो क्या कहोगे, पोटेंशियल एनर्जी, मोशन के साथ होगी तो क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन, डिराइव करके देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को। सो फर्स्ट आता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। हमने कंसिडर किया कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसका मास क्या है आपका m है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। अब इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया, मूव करता हुआ ये इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे सपोज किया मास तो क्या रहेगा सेम, वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई, देन वी कैन से दैट फाइनल वेलोसिटी इज v। फोर्स आप लगा रहे हो, मास सेम है, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया मैंने, कितनी हो गई s। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो m इज द मास, v इज सॉरी फर्स्ट कंसिडर करोगे u इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी
F क्या है आपके पास, फोर्स, एंड S क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप कर चुके हो। अगर हमें देखो वर्क और एनर्जी हमने किया सेम है, जस्ट हमें निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की। अब हमारे पास वेलोसिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे s की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वी नो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या यूज करोगे आप, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब आपको पता है देखो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, सो हियर a इज द एक्सेलरेशन। हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, सो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई में 2i ऑफ a। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसको आप सेकंड कंसिडर कर लो, एंड इक्वेशन थर्ड क्या कंसिडर करोगे, अब हमें क्या चाहिए, फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ से आप कर चुके हो, F इज इक्वल्स टू m इंटू a, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन का हम कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वर्क क्या आ जाएगा आपके पास, फोर्स इज m इंटू a एंड डिस्प्लेसमेंट इज दिस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। a से a कैंसिल आउट, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज वर्क डन। या वर्क और एनर्जी सेम है तो आप इसको लिख सकते हो E K, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी को ही मैं राइट कर दूं कि इनिशियली जो ये ऑब्जेक्ट है रेस्ट पे हो, अगर रेस्ट पे होगा तो u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0। तो यहाँ पुट कर सकते हो इफ u इज 0 दैट मीन्स इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ m v स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला था जो हमें डिराइव करना था कि क्या आ गया, हाफ m v स्क्वायर कंसिडर करके चल रहे थे। ये क्या है आपका, चेंज को शो कर रहा है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पुट कर सकते हो, इससे आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो कि 7 ये दे दिया, 5 ये दे दिया, माइनस। अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो डायरेक्ट ये अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यही आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर। जस्ट क्या किया हमने, वर्क फाइंड किया है, उसके लिए हमें क्या चाहिए था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन में था कोई ऑब्जेक्ट, इनिशियली सपोज कर सकते हो यहाँ A पॉइंट पे है, फाइनल किस पे आ गया, B पे मूव करता हुआ, मूव करेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, वो हमने क्या कंसिडर कर ली, S। जस्ट ये फॉर्मूला डिराइव किया एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल्स टू m इंटू a पुट किया, देन यू कैन फाइंड आउट द वर्क। अब नेक्स्ट हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा आपका, अभी हमने फॉर्मूला राइट भी किया था mgh। देखो A के प्लेस पे G कब कन्वर्ट होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट अपवर्ड या डाउनवर्ड, दैट मीन्स टुवार्ड्स द अर्थ जा रहा है या कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सिंपल लोगे कि यहाँ कोई आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, इसको लेके जा रहे हो आप इतनी हाइट के ऊपर, h हाइट के ऊपर फॉल करवा रहे हो, ये हाइट क्या है आपकी h, A पॉइंट से कहाँ गया आपका, B पॉइंट पे चला गया, क्लियर। तो फोर्स कहाँ लगा रहे हो, देखो किस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हो, अपवर्ड, तो फोर्स कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ पे। अब आपको पता है वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ कर चुके हो, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। तो डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा, वेट, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू a था, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन लीनियर, बट अपवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या आ जाएगा, m इंटू g। सेम यहाँ रहेगा आपका। अब वही हमें क्या निकालना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, किसके इक्वल होगा न्यूटन थर्ड लॉ से, m इंटू जी। सो F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, A से B पॉइंट पे जाने में h, तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो आपकी क्या हो गई, h। जस्ट इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, mgh। नाउ यू नो दैट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में निकाल रहे हो तो ये लिख सकते हो आप EP इज इक्वल्स टू mgh। ये क्या शो कर रहा है, EP, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी हाइट पे। तो ये थे आपके वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क एंड
एनर्जी, उसकी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी जो आप लेके चल रहे हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ तक करोगे, इस पे बेस पे न्यूमेरिकल करोगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। सो थैंक यू।